माय डियर स्टूडेंट, मैं CA CS आर के शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा जो CA इंटर नवंबर 2022 में पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्सन जो ना तो बेसिक कंडीशन ए मतलब 182 डेज और मोर इन इंडिया में नहीं है, या 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर इंडिया में नहीं है, और पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में नहीं है, मीन्स ही इज़ नॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 days or more and 365 days or more in 4 financial year immediately preceding the financial year or previous year. इसके बाद में still he is regarded as resident. प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सन है जो दुबई में 2006 से रह रहा है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है और उसकी दुबई से जो बिजनेस या प्रोफेशन उसने सेटअप कर रखा है और वहीं पे उसकी इनकम रिसीव हो रही दुबई से ₹20 लाख। तो यहीं पे इसका मैं आंसर बता दूं, अगर इंडियन सिटीजन है और उसकी फॉरेन सोर्स से कोई इनकम है तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी, यानी ₹22 लाख या 20 लाख जो इंडिया के बाहर उसे दुबई में अर्न किया या रिसीव किया या एक्रू हुआ वो काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद उसकी इंडिया में जो इनकम एक्रू हुई है 5 लाख है, इसके बाद जो रिसीव्ड है वो 8 लाख है, और इसके बाद में प्रोफेशन या बिजनेस सेटअप इन दुबई बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज ₹10 लाख। तो उसकी इनकम जो इंडिया के थ्रू एराइज हो रही है या इंडिया के कनेक्शन की वजह से एराइज हो रही है, एक 5 लाख है, दूसरी 8 लाख है और तीसरी 10 लाख है। अगर इसका हम टोटल करें 5, 8 और 10, तो ये इनकम हो रही है आपकी ₹23 लैक्स। जब ₹23 लैक्स हो गई तो यहाँ पे आपकी सेक्शन लग जाएगी सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, means he is Indian citizen, his income other than foreign income exceeds ₹15 lakh, which is ₹23 lakh in this case, and he is not taxed in other countries। मतलब जो 20 लाख रुपए उसको दुबई में मिले, that was under a situation of tax haven का मतलब that income was not taxed, and ₹23 lakh is also not taxed, मतलब he should not be taxed anywhere in other countries। It means ₹5 lakh plus ₹8 lakh plus ₹10 lakh, 10 lakh from business situated in Dubai but controlled from India, this is ₹10 lakh। इंडिया में जो इनकम एक्रू और रिसीव हुई है वो है 5 और 8 लाख। तो टोटल इनकम हमारी हो गई इंडिया वाली 23 लाख अदर देन फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम हमारी कितनी है 20 लाख दुबई में, वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो इस सिचुएशन में वो पर्सन जो दुबई में रह रहा है और 2006 से इंडिया में नहीं आया, फिर भी वो अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज एक्सीड्स ₹15 lakh। इन दिस केस it is ₹23 lakhs, hence he would be regarded as resident but not ordinarily resident। तो ये क्वेश्चन आपका नवंबर 2022 में आया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें ये दिया गया था, अब पूरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि 20 लाख उसको दुबई में इनकम हुई और वो टैक्स हेवन में कवर्ड है, मतलब दैट वाज नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट he
earned and received income in India rupees 5 lakh and 8 lakh, and he earned income of rupees 10 lakh in Dubai from a business situated in Dubai but controlled from India. तो 3 इनकम हम कंसीडर करेंगे, 5 लाख, 8 लाख और 10 लाख। इनका टोटल करेंगे तो ये 23 लैक्स हो जाएगा। तो इस केस में वो माना जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इसमें नवंबर 2022 में क्वेश्चन आ चुका है और पूरी संभावना ये बन रही है कि नेक्स्ट टाइम में भी ये फिर क्वेश्चन पूछा जाए। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करते रहें। थैंक यू।